व्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 53 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा स्नात्वानुसमनं तस्मिन् भूत्वा चाग्निं यथा विधि अभभक्ष शांतात्मा स आस्ते विगते क्षणः। स्नात्वा स्नान करके अनुशमनम नियमित रूप से 3 बार प्रातः दोपहर तथा संध्या समय तस्मिन् सप्तधा गंगा में हुत्वा अग्निहोत्र यज्ञ करके च भी अग्नि में यथाविधि शास्त्र के नियमों के अनुसार अपभक्ष मात्र जल पीकर उपवास करके उपशांत पूर्ण रूप से संयमित आत्मा स्थूल इंद्रियों तथा सूक्ष्म मन स महाराज धृतराष्ट्र आस्ते स्थित होंगे विगत रहित ऐषण पारिवारिक कुशलता संबंधी विचार। अनुवाद। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडल गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो धृतराष्ट्र महाराज की क्या गतिविधियां होगी, विदुर जी गांधारी कैसे रहेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे, उसकी भविष्यवाणी नारद जी पहले से कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी तो तुरंत आ ही गए थे जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चला कि उनके ताऊ जी चाचा सब चले गए हैं, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज को तो उन्होंने तुरंत नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। तो नारद जी अब सबसे पहले उनका शोक दूर किया। अब वो बता रहे हैं कि आगे ये सब क्या करेंगे, कहाँ गए हैं और क्या करेंगे। तो कल हमने देखा कि वो कौन सी जगह गए थे, सप्त स्तोत्र का मतलब 7 द्वारा विभाजित, जहाँ गंगा जी 7 धाराओं में बहती है, उस स्थान पे ऋषिकेश के क्षेत्र में, वहीं कहीं हरिद्वार ऋषिकेश के क्षेत्र में उन्होंने निवास किया और वहाँ पे ये सप्त स्तोत्र जगह पे वो गए थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो आज के श्लोक में वो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र महाराज ने पर्टिकुलरली स्नात्वानुसवनम तस्मिन्, स्नात्वा मतलब स्नान करके। अभी उनकी डेली एक्टिविटीज बता रहे कि धृतराष्ट्र क्या करेंगे। स्नात्वा मतलब स्नान करके,
कितनी बार स्नान करेंगे? तो कह रहे अनुसवनम। अनुसवनम मतलब 3 संध्याओं पे, या 3 समय समझ सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। स्नात्वा अनुसवनम। तस्मिन मतलब, तस्मिन का अर्थ क्या हो गया? तस्मिन मतलब जिस जगह वो लोग रुके हुए हैं। कहाँ रुके हुए हैं? सप्त स्तोत्र में, उस जगह पे, मतलब गंगा जी में स्नान करेंगे वो। 3 बार स्नान करेंगे। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन। स्नान करके क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? हुत्वा चाग्निन यथाविधि। हुत्वा मतलब अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, अग्नि के अंदर यज्ञ करेंगे। अपने मन जब से करेंगे तो कह रहे नहीं, यथाविधि, शास्त्रों के अनुसार वो अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे अग्नि में। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर नाश्ता करेंगे? बोले नहीं। उसके बाद सिर्फ अपभक्ष। अब मतलब भोगेंगे या खाएंगे या लेंगे। और अब मतलब जल। भूमिर आपो, आपो ना, आपो मतलब जल। तो अब का मतलब क्या हो गया? जल। और भक्ष मतलब भक्षण करेंगे। तो अब जल का भक्षण करने का अर्थ क्या होता है? जब ऐसा लिखा होता है जल का भक्षण करेंगे, इसका मतलब वो सॉलिड फूड लेना बंद कर देंगे। क्या लेंगे? खाली जल को ही, जल का ही आहार लेंगे। समझ रहे हैं? भक्ष का मतलब भक्षण करना, खाना। लेकिन क्या खाएंगे? कोई भी प्रकार की रोटी, सब्जी, खिचड़ी, ये सब नहीं खाएंगे। अप मतलब खाली लिक्विड जल पे ही रहेंगे। ठीक है। अपभक्ष। तो 3 चीज करेंगे। क्या 3 चीज करेंगे? ये 3 चीजें शरीर से करी जाती है। पहले 3 बार स्नान, ठीक है, फिर उसके बाद यज्ञ, और उसके बाद भोजन मतलब जल। ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 चीज करने से क्या होगा? तो कह रहे हैं उपशांतात्मा। उपशांतात्मा मतलब, उपशांत मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएंगे। क्या? तो कह रहे हैं आत्मा। आत्मा का अर्थ इसमें बताया गया है स्थूल और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। क्या लिखा है? आत्मा का अर्थ क्या लिखा है इसमें? स्थूल इंद्रियां तथा सूक्ष्म मन। ठीक है। तो इंद्रियां और मन क्या हो जाएगी? संयमित हो जाएगी, मतलब कंट्रोल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, हम लोग अगर ये चीज प्रॉपरली करें, क्या चीज? स्नान करना। भक्तों को आनंद आना चाहिए स्नान करने में। और कितनी बार करना चाहिए? कम से कम, गृहस्थों को कम से कम 2 बार। अगर ज़्यादा करें तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। एक बार सुबह स्नान कर लिया, एक बार शाम को स्नान कर लिया। कौन भक्त हैं जो एक ही टाइम करते हैं स्नान? सिर्फ एक टाइम? सिर्फ एक टाइम नहीं। हमारे कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो फुल टाइम ड्यूटी ऐसे हैं कि जिनके मतलब कंधे पे थैला लटका रहता है, और थैले में एक गमछा हमेशा रखते हैं। वो क्या रखते हैं? गमछा। गमछा मतलब समझते हैं? एक तो भक्त लोग होते हैं, वो लोग क्या है, जो आज जैसे होते हैं ना मोटे तौलिए, खुरदरे तौलिए, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको सूखने में बड़ा टाइम लगता है। सबसे बेस्ट क्या होते हैं? गमछे होते हैं, पतले पतले से होते हैं, और तुरंत हम लोग नहा के उन्हें भिगो के सुखा दें। तुरंत पंखे के नीचे या कहीं धूप में सुखाएंगे, आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहता है वो है। तो इसलिए भक्तों का एक ही आभूषण होना चाहिए स्नान करना। स्नान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और कब स्नान करना चाहिए? जब हमें, मान लीजिए हम सुबह सुबह जाते हैं, शौच क्रिया करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। उसके बाद दिन भर में कभी भी हमें ऐसा लगे कि हम थके हुए हैं, या हम काफ़ी कुछ ऐसी कार्य करके आए हैं जिसमें हमारे शरीर में पसीना आ रहा है, तुरंत वापस स्नान कर लेना चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम गृहस्थों को 2 टाइम तो स्नान करना ही चाहिए। 2 टाइम तो कम से कम। सन्यासियों के लिए 3 बार है, लेकिन गृहस्थों के लिए तो एटलीस्ट कम से कम 2 बार करना चाहिए। कोई 3 बार करे तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार तो कम से कम करना चाहिए।
क्योंकि स्नान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सुबह सुबह नया नया भक्ति में आया था तो मैं बिना नहाए माला करता था। क्यों बिना नहाए माला करता था? कि कर लेंगे, आराम से स्नान करेंगे। लेकिन स्नान करके माला करना और बिना नहाए माला करना में भी बहुत अंतर है। इसलिए स्नान करना चाहिए, और स्नान करने की विधि है। स्नान करने के पहले हम सुबह उठ रहे हैं तो हम लोग अपना गमछा या तौलिया या अपने हमारे जो भी अंडरगारमेंट्स हैं वो सब हम लोग रात को ही पहले सजा के रख दे बाथरूम में। सुबह उठने के बाद और नहाने के पहले हम उन चीज़ों को नहीं छुएं। समझ रहे हैं? कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि सो के उठे और तौलिया लपेट दिया, स्नान करने चले गए। लेकिन तौलिया लपेटने का अर्थ क्या हो गया? कि उन्होंने बिना नहाए तौलिए को छू लिया। इसलिए सबसे अच्छा है कि रात को सोने के टाइम पे ही सब हमारे गमछा वमछा जो कुछ भी हमें यूज़ करना है, सब तैयारी हमें पहले ही रात को ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि सुबह सुबह हमारा स्नान करने के टाइम पे हम खाली बाथरूम में जाके नल को ही खोलें, बाकी कोई चीज़ को स्पर्श ना करें। ये सब क्या कहते हैं, शुचि के नियम हैं। कोई चीज़ को स्पर्श नहीं करें। उठे, जल वल पिया, जल पी के तुरंत बाथरूम में गए और बाथरूम में ही हमारा सब गमछा वमछा होना चाहिए। गमछा का जो भी हमने काम किया, गमछा वमछा नहा के गमछे पहन के तुरंत आगे स्नान करके, अरे तुरंत तिलक विलक लगा के तुरंत माला शुरू कर दो। इन्होंने स्नान करके क्या किया? धृतराष्ट्र ने यज्ञ किया। हमारे लिए क्या यज्ञ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या तो तुरंत स्नान करके जप कर लो या फिर 5-10 मिनट भागवतम पढ़ लो। स्नान करने के बाद जो बिल्कुल तुरंत वाला समय है वो टाइम पे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। उससे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और इतना अच्छा लगता है जो हम करते हैं। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आजकल मंगल आरती के पहले स्नान करने के बाद तुरंत माला शुरू नहीं करता हूँ। मैं 5 मिनट भागवतम पढ़ लेता हूँ। तो वो जो भागवतम पढ़ी हुई रहती है वो उसकी एक अलग ही वो रहती है। तो पॉइंट ये है कि स्नान करने के बाद तुरंत ही हमें हरि नाम ले लेना चाहिए। एक माला हरि नाम कर ले। मान लीजिए हम शाम को स्नान कर रहे हैं, रात को स्नान कर रहे, तो अगर रात को हमें माला में मन नहीं लग रहा तो रात को कुछ रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, कृष्णा बुक पढ़ ली। तो ऐसे हमें स्नान करके तुरंत एक यज्ञ करना चाहिए। स्नान करके यज्ञ करना चाहिए मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग कर लें या जप कर लें, उससे माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। और स्नान की तो आदत हमें बनानी ही चाहिए। उन भक्तों को जिन्होंने काफ़ी भक्तों ने हाथ उठाया कि हम एक ही बार स्नान करते हैं, तो आप लोग को रात को स्नान करना चाहिए। ये भक्तों का ये बहुत ही एसेंशियल आइटम है। स्नान करना बहुत एसेंशियल आइटम है और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। कितना टाइम लगता है स्नान करने में? 5 मिनट। कितना टाइम लगता है? सुबह उठने के बाद मान लीजिए अगर हम 2:15 बजे उठ रहे हैं या 3:30 बजे उठ रहे हैं तो आधे घंटे में हमारा शौच मंजन स्नान वान सब हो जाना चाहिए, है ना। इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और फिर तुरंत हमारा जो सुबह का टाइम होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सबसे हमें ऐसे चीज़ों को अहमियत देना चाहिए है कि कौन सी चीज़ हमें पहले ज़रूरी है वो पहले करें, उसके बाद जो चीज़ कम ज़रूरी है उन्हें बाद में करें। इस तरह से अहमियत देना चाहिए। सुबह का समय हमें जो है वो स्नान करके तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जैसे ही स्नान करना शुरू किया तीनों टाइम। और धृतराष्ट्र की एज क्या थी? हम जवान लोग एक ही बार स्नान कर रहे हैं, उनकी एज क्या थी, है ना। बूढ़े थे, वृद्ध व्यक्ति थे और कहाँ स्नान कर रहे थे? ये एसएमसी के पानी की टंकी में नहीं कर रहे थे, गंगा जी में। और गंगा जी भी कहीं कानपुर की गंगा नहीं थी, कहाँ की गंगा थी? ऋषिकेश की गंगा। आप कभी गए हैं वहाँ ऋषिकेश में? सुबह सुबह स्नान करिए, क्या गंगा जी बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर होता है 3 टाइम। और वो गंगा जी में स्नान करने का आनंद ही अलग है। बड़ा आनंद आता है गंगा जी में स्नान करने का, अद्भुत आनंद आता है। कभी हम आपको ले जाएंगे यात्रा में। ऋषिकेश में एक गीता भवन करके जगह है और वहाँ पे गंगा जी के अलग अलग घाट बने हैं। और गंगा जी का जो फ्लो है वो इतना अद्भुत फ्लो है कि आपको अंदर जाने के लिए भी जंजीरें पकड़नी पड़ेगी। आप बिना जंजीर पकड़े अंदर चले गए तो आप सीधा वहाँ से बैठ के सीधा गंगा सागर कलकत्ता में निकलोगे आप, इतना तेज फ्लो है। तो अद्भुत आनंद आता है।
कुछ लोग तो कुछ ऐसे ऋषिगण हैं कि वो वहीं रहते हैं, पूरे जीवन भर वहीं रहते हैं। स्नान करना होता है 2-3 बार स्नान कर लेंगे, वहीं पे कुछ प्रसाद भिक्षा में मिल जाएगा, वहीं अपना हरि नाम करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, गंगा जी के तट को छोड़ते नहीं है वो। तो इतना महिमा है गंगा में स्नान करने का, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम जो भी जल मिल रहा है हमें साफ पानी होना चाहिए, हमारी टंकी जो होनी चाहिए घर की साफ होनी चाहिए, और 3 बार घर में स्नान करें, 2 बार करें, लेकिन स्नान एटलीस्ट 2 बार तो गृहस्थों को करना ही चाहिए पॉइंट ये। तो क्या हुआ, ये करने से, शरीर की ये क्रियाएं करने से क्या हो गया, उनका उपशांतात्मा, उनकी मन और इंद्रियां क्या हो गई, शांत हो गई। और मन और इंद्रियां शांत होने के बाद क्या हुआ, तो कह रहे हैं स आस्ते विगते क्षण। स मतलब धृतराष्ट्र महाराज, आस्ते मतलब हो गए, आस्ते का अर्थ क्या हो गया, होंगे या हो गए। विगत ऐषण, ऐषण मतलब पारिवारिक कुशलता से संबंधित विचार। ऐषण का मतलब क्या होता है, पारिवारिक कुशलता से संबंधित विचार, और विगत मतलब उनसे रहित हो गए। पारिवारिक कुशलता से संबंधित विचारों से क्या हो गए, रहित हो गए। पारिवारिक कुशलता मतलब समझ रहे हैं कि परिवार के संबंधित, परिवार का, मेरा परिवार अच्छी तरह चलता रहे, ऐसे विचार मन में आना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु और इनकी धर्मपत्नी शास्त्रमयी माता जी रात को गांव चली गई ट्रेन से बैठ के। कहाँ गई वो, रात को इन्होंने, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने रेलवे स्टेशन पे उन्हें बैठा दिया कि भाई मने आवाज जानो को नहीं, फिर चला जाओ। वो चले गए, ट्रेन में बैठ गए। अब उनकी सुबह, शास्त्रमयी माता जी की रोज सुबह आदत है 9 बजे दवाई लेने की। क्या लेने की, दवाई लेने की। अब इन्होंने जब सुबह जब शुरू किया तो इनको क्या याद आया कि यार दवाई लेसी को नहीं लेसी, अठे तो मैं याद दिला दे, तो अब ट्रेन में किया कर सिया। अब जब के टाइम पे वो क्या याद कर रहे हैं, दवाई याद कर रहे हैं। अब उसी टाइम पे वो फोन करेंगे, तू दवाई ले लीजिए। अब ये फोन तो जब करने के बाद भी कर सकते थे ना। मान लीजिए उनके 8 बजे 9 बजे दवाई लेते हैं, 8 बजे माला पूरी हो गई, कर ले, जब फोन कर ले कि भाई दवाई ले। लेकिन वो कब करे, कब, जब के टाइम पे बात याद आती है, माया याद दिलाती है, बोले जाओ फोन करो, वो दवाई को नहीं लेसी। अब ये सुबह सुबह अपने जब के टाइम पे क्या कर रहे हैं, फोन कर। इसे कहते हैं ऐषण। ऐषण मतलब, ऐषण वाला पारिवारिक कुशलता से संबंधित विचार मन में आना, और ये नेचुरली आएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने घर छोड़ दिया था, इसलिए वो क्या हो गए थे, विगत हो गए थे। विगत मतलब इन विचारों से रहित हो गए थे। क्यों रहित हो गए, क्या कारण था, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों और मन को शांत कर दिया। इंद्रियों और मन को कैसे शांत किया उन्होंने, तो कह रहे हैं नियमित रूप से यज्ञ करके, नियमित रूप से स्नान करके, और नियमित रूप से खाली जल का भक्षण करके। देख रहे हैं, शारीरिक एक्टिविटियों से मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर आए तो वैष्णव ड्रेस में आया करिए। ये सब चीज़ें बाह्य क्रियाएं हमारी आंतरिक मन पे बहुत प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, अरे धृतराष्ट्र महाराज, उपशांतात्मा विगत ऐषण, विगत मतलब सभी पारिवारिक विचारों से रहित हो गए वो। तो ये आज का श्लोक हमने पढ़ा। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस जगह पे उन्होंने स्नान किया, होम मतलब समझते हैं, होम मतलब हवन किया, जल का भक्षण किया। इन्हें नियम कहते हैं। नियम कौन से होते हैं, जो करना है। नियम को क्या बोलते हैं, जो विदाउट फेल करना है। नियम कौन से हुए, स्नान, जल लेना और यज्ञ करना। भोजन के स्थान पे उन्होंने जल को स्वीकार किया, इसलिए कह रहे हैं जल का भक्षण करते थे। प्रशांत हुए हैं वो धृतराष्ट्र जिन्होंने अपने पुत्र वगैरह की इच्छाओं से उनकी भावनाएं रहित हो गई, उसे यम कहा जाता है। यम किसे कहा जाता है, यम मतलब जो जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है उससे दूर रहना, या कुछ चीजें ऐसी है जिनको नहीं करना, उसे क्या बोलते हैं, यम। और नियम मतलब जो चीजें ऐसी होती है जिनको नियमित रूप से करना, उसे क्या कहते हैं, नियम। यम मतलब नहीं करना, नियम मतलब करना। डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब
करना, और यम मतलब नहीं करना। तो ऐसे वो विचार मन में पारिवारिक विचार नहीं लाते थे, मतलब नहीं करना, इसलिए कहा गया यम। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं श्रीधर स्वामी अष्टांग योग। धृतराष्ट्र ने वहां पे क्या किया? अष्टांग योग किया। क्या किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जीवन भर भक्ति नहीं करी थी, इसलिए तुरंत भगवान में मन लगना मुश्किल था, तो उन्होंने अष्टांग योग का आश्रय लिया। तो अष्टांग मतलब अष्ट मतलब 8, अंग मतलब 8 अंग हैं इस योग के। कौन से 8 अंग हैं? तो कह रहे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यम किया और नियम किया। सबसे पहले उन्होंने क्या शुरुआत करी? यम किया। यम मतलब अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपरिग्रह मतलब चीजों को एकत्रित नहीं करना है। क्या कहते हैं उसे? कलेक्शन की भावना नहीं होनी चाहिए, एकत्र करने की, इकट्ठे करने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहा गया है यम। ठीक है, और आगे यम के अर्थ और बता रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति से। ब्रह्मचर्य, दया, धैर्य, दान, सत्य, अक्लेश मतलब झगड़ा नहीं करना, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, माधुर्य और इंद्रियों का संयम, ये 10 को यम कहा गया है। तो इन्होंने, धृतराष्ट्र ने क्या शुरू कर दिया? यम और नियम से अष्टांग योग की प्रोसेस को शुरू कर दिया, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य आप श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि। यांत्रिक मतलब समझ रहे हैं? मैकेनिकल मतलब अभी आपका मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती लगा रहे हैं, मैकेनिकल मशीनी विधि है। तो योग इंद्रिया, यम मतलब कुछ चीजें नहीं करनी है, नियम मतलब कुछ चीजें करनी है, आसन मतलब एक ही आसन पे बैठना है ना। अगर हम 3 घंटे एक आसन पे बैठते तो आसन सिद्ध हो जाता है। तो इसे कहते हैं आसन। आसन मतलब एक ही मुद्रा में एक ही जगह बैठना है, यम नियम आसन। अभी देखिए एक चीजें कलयुग में पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग यहाँ बैठे तो उसमें हम लोग कितनी बार हिल गए, समझ रहे हैं? कोई ऐसे हिलेगा, कोई ऐसे हिलेगा, कोई वहां देखेगा। तो ये चीजें कलयुग में पॉसिबल, मेजॉरिटी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी भी ऐसे कुछ लोग होते हो हिमालय की गुफाओं में या वनों में जो करते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए अष्टांग योग विधि संभव नहीं है। तो क्या करना है? इन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। पदार्थ से आत्मा की ओर मतलब जड़ चीजों में मन लगा के जो हमने लगाया है उसे वापस किसकी तरफ करना है? आत्मा की ओर, मतलब आध्यात्मिक विषयों में मन लगाना है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। तो क्या क्या बता रहे हैं? आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम। तो आसन होता है, आसन के बाद क्या होता है? प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग कंट्रोल, इससे भी मन लगता है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ब्रेथ को कंट्रोल करना, सांसों का रोकना, टाइम पे छोड़ना, पूरक, रेचक, कुंभक, ये सब अलग अलग क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम, फिर प्राणायाम के बाद आता है क्या होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जब मन बाहर जाए तो उसको वापस अंदर की तरफ खींचना, है ना। उसे क्या बोलते हैं? प्रति आहार, अंतर्मुखी होना। और फिर जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? धारणा। तो फिर भगवान में मन लगाना, है ना। इसलिए जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक बार हम बोलते हैं ना, अगर हम ढंग से बोले, मान लीजिए ये पूरे महामंत्र को बोलने में हमें 4 सेकंड लगते हैं, एक महामंत्र को। अगर हम एक महामंत्र में अच्छी तरह मन लगा दे तो हमने 4 सेकंड धारणा कर ली, बहुत बड़ी विजय है ये। अगर एक महामंत्र भी हम ढंग से बोल दें अच्छी तरह कंसंट्रेशन से तो हमारी एक बहुत बड़ी विजय हो गई। और ये बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है।
क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र में 16 के 16 नाम भगवान के हैं। तो अगर हम ये महामंत्र करेंगे तो सीधा हमारी यांत्रिक विधि से हम डायरेक्टली हम नेचुरल प्रोसेस में आ जाएंगे, है ना। स्वाभाविक भक्ति जो है भगवान की स्वाभाविक विधि है, यांत्रिक नहीं है। लेकिन अभी हमें मन लगाना है, मन को रोकना है। उससे अच्छा है कि हम मन को ढंग से सुनने में लगा दें। तो ऐसे हम एक एक महामंत्र को ढंग से लें, एक एक नाम को ढंग से सुने, तो हम धारणा की स्टेज पे आ गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, सीधा धारणा पे पहुंच गए। और जब हम धारणा पे पहुंच जाएंगे तो इजीली ध्यान होगा, और ध्यान के बाद सरलता से समाधि होगी। फिर हमें मन लगेगा भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान को बार बार देखना है। तो ये अष्टांग योग की विधि भक्त लोग इजीली कर लेते हैं। अलग से उन्हें अष्टांग योग की क्रियाएं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अष्टांग योग का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, परमात्मा की ओर उन्मुख होना। वो क्या है, अष्टांग योग का उद्देश्य है। क्या होना है, अष्टांग योग क्यों करते हैं, भगवान की तरफ हम उन्मुख हो जाएं, जो भक्ति में इजीली मिल जाती है। भक्ति की क्रियाओं से आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भक्ति की शुरुआत की क्रिया क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और सीधा हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हम सीधा समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने हेतु कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास रखना, उपवास करना। तो अब ये एक बार बात करें, जहां तक संभव हो उपवास करना। उपवास करना मतलब भक्ति में बहुत जरूरी है कि हम कम खाएं। जल पे तो हम नहीं रह सकते हैं जल पे, लेकिन एटलीस्ट पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हम प्रसाद ही लें। अगर हम फास्ट फूड लेके योग क्रियाएं करेंगे तो नहीं संभव है। बाहर का भोजन खाएंगे, फास्ट फूड लेंगे तो हम योगी नहीं, हम क्या हैं, हम भोगी हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अगर जल पे नहीं रह सकते तो एटलीस्ट कम से कम खाली प्रसाद लें। और प्रसाद लेने में भी हमें कैसा होना चाहिए, मित भुक या लघुवाशी। लघुवाशी मतलब जितनी आवश्यकता है उतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो शिष्य पसंद नहीं थे जो बहुत मोटे हुआ करते थे, इसलिए सबसे अच्छा है। और मैं एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी मैं 2 महीने से क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह खाली फल लेता हूँ। तो सुबह सुबह इतना लाइट लगता है, तो जहां तक संभव हो कम लें। लेकिन इतना भी कम मत ले, नहीं ले कि हम बीमार ही पड़ जाएं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जहां तक संभव हो हम लोग मतलब रात का भोजन बिल्कुल कम करें। और जो लोग 9-10 बजे करते हैं उनको तो ये टाइम पे करना ही नहीं चाहिए। अच्छा है हम शाम को जल्दी ले लें, रात को दूध पी लें, या फिर रात को हम बिना कुछ खाए रह सकते तो सबसे बेस्ट है। अलग अलग शरीर की अलग अलग संरचनाएं होती है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कहा जाता है कि सुबह राजकुमार की तरह खाओ, दोपहर को राजा की तरह खाओ, रात को भिखारी की तरह खाओ। समझ रहे हैं बात, ऐसा कहा जाता है कि रात का जो हमारा भोजन होना चाहिए बिल्कुल लाइट होना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे खाते हैं कि अगले दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे खाते हैं। तो अत्याहार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अत्याहार। अत्याहार मतलब हमें लालच आ जाती है। मान लीजिए अगर किसी की 2 रोटी की भूख हो और उसे लगता है कि आज सब्जी या कुछ आज ज़्यादा ही कुछ स्वादिष्ट व्यंजन है तो मैं 3 रोटी खा लूँ, 4 रोटी खा लूँ, तो वो चीज़ लालच है, उससे बचना चाहिए। जितना हमें चाहिए उतना ही लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा इंद्रियां परेशान करेंगी, ज़्यादा सोएंगे, है ना। तो जीवा, पेट और जनन इंद्रियां तीनों एक ही उसमें हैं, एक ही एंगल में हैं। तो हम ज़्यादा खाएंगे तो पेट ज़्यादा परेशान करेगा, पेट ज़्यादा परेशान करेगा तो जनन इंद्रियां ज़्यादा परेशान करेंगी। फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम लोग जितनी आवश्यकता हो कम खाएं और प्रसाद लें। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रसाद लें। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाएं, भूखा नहीं रहना, लेकिन एटलीस्ट हमें समझना है कि ज़्यादा अननेसेसरी भोजन करने से हम योगी नहीं बन सकते हैं, है ना। ज़्यादा कम खाने से भी नहीं बन सकते हैं।
नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतम अनश्नुत। जो बहुत ज्यादा खाता है वो योगी नहीं है, जो बहुत कम खाता है वो योगी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम हमें बैलेंस रखना चाहिए कि हमारा पेट भर रहा है, सही लग रहा है। भूखे रह के भी ढंग से हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी शरीर के हिसाब से कितनी हमें आवश्यकता वो देखना चाहिए। अगर हम रह सकते हैं कम प्रसाद में तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं रह सकते तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, लेकिन ज़्यादा ओवरटेक नहीं लेना चाहिए। दिन में 3 बार स्नान करना, जहाँ तक संभव हो उपवास करना, आसन लगाकर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना, है ना, भौतिक विचारों से मुक्त होना। मन में जितने भौतिक विचार होंगे मन अशांत होगा, ठीक है। मन की तपस्या गीता जी में लिखी हुई है 17वें अध्याय में, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन को जितना ज़्यादा आप भोगों से दूर रखोगे वो प्रसाद रहेगा, प्रसाद मतलब वो संतुष्ट रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को भौतिक विषयों से निकाल के आध्यात्मिक विषयों में लगाना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो ब्रह्म मात्र है। भौतिक जगत का अर्थ क्या है? भौतिक विषय में लिप्त होना, जो ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्म मतलब हम ऐसे विषयों में लिप्त हैं जो खाली ब्रह्म है। और अगर हम ऐसे विषयों में लिप्त हैं तो इसका मतलब हम भौतिक जगत में हैं। और भौतिक जगत में रह के भी अगर हम आध्यात्मिक कार्य में लिप्त हैं तो फिर हम भौतिक जगत में होके भी भौतिक जगत में नहीं हैं। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए मैं भौतिक जगत में, हम लोग अभी सब भौतिक जगत में हैं, लेकिन अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो भौतिक जगत में होते हुए भी हम भौतिक जगत में नहीं हैं। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि भौतिक विषयों में लिप्त होना क्या है? भ्रम मात्र है। भ्रम मतलब समझ रहे हैं? भ्रम मतलब ये खाली मोह है, ये सच नहीं है। जैसे हम अभी कहेंगे अरे दिवाली की छुट्टियां मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी, ये हम एंजॉय करेंगे, तो ये क्या है? ये क्या है? ये विचार कैसे है? भ्रम है। ये सचमुच ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें क्या लगता है हम वहाँ जाके वेकेशंस एंजॉय करेंगे, हम लोग सब घर के लोग मिलेंगे, मन करता है ना कि हम लोग बैठे हैं सब साथ में। तो ये सब जो ये क्या है? ये भ्रम है। कभी कभी देखिए हम जैसे मान लीजिए नंद किशोर जप कर रहा है, और नंद किशोर के जप करने का इनके घर के सब सिस्टर विस्टर आई हुई है गाँव से, सब बैठ के बातें कर, तो इसका मन क्या करेगा? चलो मैं भी सुनूं क्या बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी ये जो भौतिक विषय की बातें क्या है, ये खाली भ्रम है। भ्रम मतलब ये सचमुच इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका जो सुख और दुख है उसका आधार क्या है? भ्रम है ना। और उसमें उसका उदाहरण क्या बता रहे हैं? घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार, ये आत्मा के कुछ आवरण है। तो कौन कौन से भ्रम है? घर कैसे भ्रम हो गया? घर कैसे भ्रम हो गया? ये घर मेरा है, ये भ्रम हो गया। देश का कैसे भ्रम है? ये मेरा देश है, मेरे देश को मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत चिंता रहती है, देश की बहुत चिंताएं रहती है। चिंता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ओवर एब्जॉर्ब होना कि नहीं हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, अगर हिंदू देश नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसकी दिन भर चिंता करना तो क्या है, ये सब क्या है। हो सकता है अगले जीवन में हम जर्मनी में कुत्ते बने, तो हमें लगेगा अब हम जर्मनी में हैं। अब ये हमारा देश कौन सा है? हम जर्मन हैं। तो समझ रहे बात को? तो देश की चिंता करना या देश के ख्यालों में डूबे रहना, ये क्या है? ये भी भ्रम है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लगता है ये मेरा देश है। तो भ्रम कहाँ से शुरू होता है? भ्रम समझ रहे? मोह कहाँ से शुरू होता है? जब हम मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, तब से भ्रम शुरू होता है। तो फिर शरीर हम ये मानते हैं, तो फिर शरीर से संबंधित हर एक चीज को हम क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। तो भ्रम शुरू हो जाता है। तो इन विषयों से निकलना है। इन विषयों से निकलने के लिए योग करना चाहिए। ये आत्मा के कुछ आवरण हैं। आत्मा के कुछ आवरण मतलब इन्होंने आत्मा को घेर रखा है, इन्होंने आत्मा को आवृत कर दिया। किन्होंने?
घर, देश, परिवार, समाज, इन्होंने आत्मा को क्या कर दिया, कवर कर दिया है। योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मोड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। तो भौतिक संगति तथा शिक्षा समझ रहे हैं, मेटीरियल एजुकेशन जो आजकल हम पढ़ाई करते हैं। भौतिक शिक्षा कैसी है कि व्यक्ति ये भूलने पे मजबूर हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, है ना। अभी कुछ दिनों पहले मेरे मित्र का फोन आया जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो कितने सालों बाद फोन आया, करीबन 30-35 साल बाद फोन आया। तो मैंने उससे ऐसी कैसे क्या है, उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, मेरी उम्र का है, लेकिन क्या हो गया उसके, ये हार्ट की उसकी सर्जरी हुई थी। तो उसका फ़ोन आया, बोले तुमने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तो याद करने का भागवतम का उद्देश्य था, तो मैंने तो फिर समझाने में शुरू कर दिया, भागवतम लेने की बात करी। तो वो बोला ठीक है भेज दे। मैंने बोला तू पढ़ेगा तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा ये ऑपरेशन हुआ है, तुझे बहुत शांति लगेगी, अच्छा लगेगा भागवतम पढ़ने से। उसने बोला भेज दे, मैंने भेज दिया। अगले दिन वो बोला कि अगले दिन मैं पैसा दे दूंगा तुझे। तो अगले दिन उसने क्या कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि ऐसे ग्रंथ घर में नहीं रखने चाहिए। अब बताइए, पैसे की कमी नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, बड़ा बंगला है, लेकिन क्या कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि ये गीता भागवत घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं तो वापस करूंगा तुझे। आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं भौतिक संगति तथा शिक्षा। हमने ऐसी चीजें ग्रहण कर ली है जो हमें व्यर्थ, हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य खत्म कर रही है। आज की जो एजुकेशन है, आज की जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, वो इस प्रकार की है, जो हम जिन लोगों का संग करते हैं वो इस प्रकार का है कि हमें वो पूरी तरह से मजबूर कर देंगे कि हम भगवान का एक क्षण भी चिंतन ना कर सकें, पूरी तरह से मजबूर कर देंगे। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। तो योग मतलब हर एक को योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमने गलत चीजें सीखी है वो वापस सबकी सब निकल जाए। ये जो हमने कचरा डाल दिया है शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, उसको वापस निकालने की विधि क्या है? योग है। आधुनिक तथाकथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ देवी की इंद्रजाल जैसे कर्तव्य दिखाती है और अज्ञानी मनुष्य ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अथवा वे स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने हेतु इसे एक सस्ती विधि के रूप में समझ रहे हैं। जैसे अभी ये बाबा रामदेव का आ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है तो कपालभाति करो, समझ रहे हैं बात को। मतलब योग को किस लिए यूज कर रहे हैं कि हम शरीर स्वस्थ हो जाए। ठीक है, योग का असली उद्देश्य क्या है कि भगवान में मन लगे और हम इंद्रिय विषयों से निकल जाएं। लेकिन आजकल योग क्यों कर रहे हैं लोग कि और अच्छी तरह शरीर बन जाए, जिससे कि और अच्छी तरह मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। तो पूरा का पूरा जो योग का जो उद्देश्य था वो पूरा का पूरा विपरीत हो गया। और आजकल तो लोग और अच्छी तरह योग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल बॉडी हाइट सब कुछ परफेक्ट रखना है, जिससे क्या कर सकें और अच्छी तरह भौतिक जगत का भोग कर सकें। वो चीज पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वो विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष, योग पद्धति गलत नहीं है, जो कपाल बस्त्री का वो जो प्रोसेस है वो गलत नहीं है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? अपने शरीर को इसलिए सही करना चाहिए कि भाई भक्ति में मन लगे। लेकिन अगर हमारा पर्पस ये है कि हम और ज़्यादा शरीर को स्वस्थ बनाएं, जिससे कि हम और ज़्यादा भौतिक विषय वस्तु में लग सकें, तो गलत है। वो योग विधि जो है वो गलत नहीं है। अभी भी कोई कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वो विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भुला सकें। क्या प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट ही लिख रहे हैं। योग पद्धति क्या विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भूल जाएं। जीवन संघर्ष मतलब समझ रहे हैं,
जीवन संघर्ष मतलब जब से हम लोग एक पारिवारिक जवाबदारी में एकत्रित होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब चीजें एकत्रित करते हैं, खूब हर तरीके से हम संघर्ष करते हैं। अब योग पद्धति क्या है, उसे पूरा का पूरा भूल जाओ। जो कुछ हमने इकट्ठा किया है उसको पूरा का पूरा भूल जाओ। बहुत बहुत ही अद्भुत वर्ड है ना, योग पद्धति क्यों करनी चाहिए। अरे तुमने फालतू में 25 साल बिगाड़ दिए, अब तुमने जो बिगाड़ा है, जो तुमने एकत्रित किया, उसको पूरा का पूरा खत्म कर दो, भूल जाओ उसे। है ना, ये उसकी आवश्यकता नहीं थी। पॉइंट ये बोलना चाहते हैं कि अल्टीमेटली पारिवारिक जीवन की आवश्यकता, जीवन संघर्ष कब शुरू होता है, पारिवारिक जीवन से ही होता है ना। तो पारिवारिक जीवन की आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन अब तुमने कर लिया, 25-30 साल संघर्ष कर लिया, तो अब जो तुमने संघर्ष के दौरान जो कुछ भी तुमने एकत्रित किया है, अब उसको वापस निकालना शुरू कर दो। चाहे पारिवारिक संबंध के मामले में, चाहे सामाजिक संबंध के मामले में, चाहे धन एकत्र के मामले में, जो कुछ भी आपने एकत्रित कर दिया उसे क्या कर दो, अब उसको वाइंड अप करना शुरू कर दो, बोरिए बिस्तर बांधना शुरू कर दो। ये योग पद्धति का उद्देश्य है। स्पष्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद, जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है, मतलब जो हमने भौतिक कार्य सीखे हैं या कोई भौतिक चीजें एकत्रित करना सीखी है, कोई भी प्रकार, उसे अब भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। मतलब पूरी तरह से भगवान में मन लगाना का प्रोसेस अब चालू कर दो। तो महाराज धृतराष्ट्र का जीवन का संघर्ष क्या था वो बता रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक विषयों को सुधारने में व्यस्त रहे। आजीवन उनका यही काम रहा, है ना, यही काम रहा, यही उनका जीवन संघर्ष था, है? तो ये जीवन संघर्ष को वो पूरी तरह से भुला रहे हैं योग करके। और नितांत भौतिकवादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यही सामान्य व्यापार है। सामान्य व्यापार मतलब जो धृतराष्ट्र ने किया वही हर एक व्यक्ति कर रहा है। इसलिए प्रभु जी ने एक लेक्चर में बताया था ना, राधे श्याम प्रभु ने, कि हम सब धृतराष्ट्र हैं, हम भी वही कर रहे हैं, है ना। और भक्त लोग अगर ये करते तो बड़ा दुख की बात है। अभी एक हमारे कुछ महीने पहले एक माता जी थी, 16 माला करती है, अपने पर्वत पाटिया में थी। तो उनकी बच्चे आए सत्संग में, तो उन्होंने, माता जी ने मुझे क्या बोला, बोले प्रभु जी ने आशीर्वाद दीजिए अच्छे मार्क्स में पास हो जाए। आप समझ रहे हैं क्या आशीर्वाद दें, अच्छे मार्क्स में पास हो जाए। उनको ये नहीं बोल सकते थे कि प्रभु जी आशीर्वाद दे रही है, भक्ति कर ले। समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट समझना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से मतलब धृतराष्ट्र के कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना चाहिए कि हम लोग का क्या उद्देश्य है, भक्ति करने का उद्देश्य पूरी तरह से इन झंझट से निकलना है या अपने आप को भौतिक जगत में और सुखी रखना। हमारा भक्ति का पर्पस क्या है। वो माता जी ने बोला कि बच्चों को आशीर्वाद दो, लेकिन ये बात समझनी चाहिए, बहुत गहरी बात है ये। हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन जगत में रहना चाहते हैं। हम कभी भी यहाँ से स्क्वायर ऑफ, हम पूरी तरह से पैकअप करना नहीं चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्टिकुलरली भक्तों के लिए जो अष्टांग योग से कहीं ऊंची क्रिया कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, और भक्ति योग करने के बाद भी अगर उनके मन में ये है कि मैं यहीं बना रहा हूँ, तो कितनी बड़ी ये कितना बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम जाना नहीं चाहते हैं। तो नितांत भौतिकवादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए ये सामान्य व्यापार है। वो ये नहीं देख पाता कि किस प्रकार उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं। अब ये बात कहाँ से आ गई, स्वर्ग से नरक? अभी तो हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ने क्या क्यों लिखा कि वो ये नहीं देख पाता कि ये किस प्रकार उसे, ये किस प्रकार, मतलब समझ रहे हैं, ये किस प्रकार, नहीं धृतराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बात बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, सामान्य व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है, वो देख नहीं पाता है कि ये किस प्रकार उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकता है। ये मतलब क्या हुआ, ये किस प्रकार, ये भौतिक कार्य किस प्रकार, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग से नरक। मतलब समझ रहे हैं बात को।
स्वर्ग से नरक का अर्थ होता है कि अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के चिंतन में लगा रहता है तो उससे कोई ना कोई गलत काम होगा। नरक क्यों जाता है? जब कोई पाप कार्य करता है तो अपने भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो इतना ज्यादा उन्हीं विचारों में लगा रहता है, तो उससे गलत काम भी होंगे और इसलिए उस भगवान के धाम की बात तो दूर, स्वर्ग की बात तो दूर, वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। किंतु अपने छोटे भाई महात्मा विदुर के अनुग्रह से महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और वे अपने निपट मोहयुक्त व्यापारों को देख पाए, और ऐसे ज्ञान के कारण ही वे आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उन्हें कौन मिल गए? विदुर जी मिल गए, और विदुर जी की कृपा से उन्होंने देख लिया कि मैंने जीवन भर क्या गलत काम किए। ये अनुभूति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में आने के बाद हमें ये रिग्रेशन होना चाहिए, ये हमें दुख होना चाहिए कि मैंने अपना जीवन कैसे खराब किया। भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन हैं वो पहले यही बताते कि हमने अपने जीवन कितने सारे जन्म खराब कर दिए हैं भगवान आपको भूल के, और कैसे मैंने अपने बचपन, पढ़ाई में अपनी जवानी किस प्रकार बर्बाद की। जब तक हमारे मन में ये दुख नहीं होगा, ये ग्लानि नहीं होगी, तब तक भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। और ये ग्लानि कैसे होगी? जब हम भगवान के कोई शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करेंगे, तब जैसे धृतराष्ट्र को लग गया कि ये तो मैंने पूरा जीवन ही खराब कर दिया एक शुद्ध भक्ति की कृपा से। इसलिए भक्ति का प्रचार कितना जरूरी है, कितना बचाना है। मान लीजिए कि धृतराष्ट्र के पास विदुर जी नहीं जाके कोई ब्रह्म कुमारी वाला चला जाता तो क्या होता? उसकी और उसका बेड़ा गर्क हो जाता। समझ रहे हो आप? तो अभी कितने असुर संस्थाएं घूम रही है, अगर हम नहीं प्रचार करें तो कोई और किसको ले जाएगा? समझ रहे बात को? अभी हम में से कितने लोग अगर बिना प्रचार के प्रचार नहीं होता तो हम लोग कितने लोग अभी ब्रह्म कुमारी के आश्रमों में लाल लाइट पे चिंतन किया करते हैं। वो लोग करते हैं, पता है क्या करते हैं? लाल लाइट पे चिंतन करते हैं। तो हम बचे नहीं बचे। धृतराष्ट्र के पास कोई गलत व्यक्ति पहुंच जाता तो धृतराष्ट्र का जीवन तो और ही सत्यानाश हो रहा था, और ज्यादा हो जाता। इसलिए भक्तों का पहुंचना एक व्यक्ति के पास कितना जरूरी है, जिससे कि उसको जीवन का सही मार्ग मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी को लगा दिया भक्ति में, उसको ग्रंथ पढ़ने में, हरि नाम करने में, तो एटलीस्ट वो बच गया। धीरे 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 उसकी खुद की प्रयासों से वो प्रगति करेगा। तो धृतराष्ट्र ने देख लिया कि मैंने किस प्रकार अपना गलत कार्यों से मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, और इसलिए वो फॉर्मली डिटरमाइंड हो गए और आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। तो उन्होंने देख लिया कि मैंने जीवन खराब कर दिया, अब मैं जो समय बचा है, अब मैं अपना घर छोड़ के डिटरमाइंड हो गए। क्या हो गए? दृढ़ता से। हमारे में दृढ़ता नहीं है। आप समझ रहे? दृढ़ता मतलब मुझे वास्तव में लग रहा है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, अब मैं दृढ़ता हो जाऊं भगवान की भक्ति के लिए। ऐसी दृढ़ता नहीं है हमारे में। अभी हमें लगेगी बरसात, अरे चलो देखो क्या हो रहा है, बारिश आने, अरे कितने बजे की। हम लोग 10 चीजों करना चाहते हैं, हम अभी प्रसाद लेके सब चले जा रहे, हो गया। ये दृढ़ता नहीं है हमें। दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ मुझे इसी जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, प्राप्ति करनी है। इसे कहते हैं दृढ़ता। और ये दृढ़ता कब होगी? जब हमें जितना हमें पता चलेगा कि हमने जीवन में कितने उल्टे सीधे काम किए, कितना हमने अपना समय खराब किया, तो हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। और वो दृढ़ता कब आएगी? कब ऐसे मन में विचार आएंगे? जब हम एक शुद्ध भक्त के संग में भक्ति करेंगे। तो पूरा आपस में सब कनेक्टेड है ये। श्री नारद मुनि ऐसे स्थान पर जो स्वर्ग के गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति भविष्यवाणी कर रहे थे। भविष्यवाणी कर रहे थे मतलब नारद जी वो बता रहे थे जो होने वाला है अभी, है ना। पहले ही उन्होंने बता रहे थे कि भाई ये सब इस तरह से राष्ट्र करेंगे। बिना भोजन किए मात्र जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है। तो जैसा हमने अभी चर्चा करी कि खाने का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई व्यक्ति भूखे के कारण नहीं मरा है। कभी पेपर में पढ़ा है कि आज इसने 2 रोटी कम खा ली इसलिए मर गया। ज्यादा खाने के कारण जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन भूखे रहने के कारण गड़बड़ नहीं होती है। तो ये एक सिस्टम होता है। आप जिस तरह से शरीर को एडजस्ट करोगे तो शरीर हो जाएगा वैसा।
अब ये कुछ हमारे ये जैन समाज के लोग होते हैं, वो अठाई करते हैं। अठाई मतलब समझते हैं, 8 दिन खाली जल ही पीते हैं। तो एक दिन पिएंगे तो हमें लगेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, दूसरे दिन करेंगे तो उतनी मुश्किल थोड़ी कम लगेगी, तीसरे दिन हमारा शरीर उससे बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो पॉइंट ये है कि ये खाना, कम खाना, ज़्यादा खाना, उसके हिसाब से हम शरीर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो शरीर ज़्यादा मांगेगा, कम खाएंगे तो शरीर कम मांगेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी वापस कह रहे हैं, बिना भोजन किए मात्र जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। तो पहले करते रहे, ध्रुव महाराज ने किया, पहले जल पिया, फिर खाली पत्ते खाए, फिर खाली सांस पी, सांस का भक्षण किया, है ना। हमारे लिए ये संभव नहीं है। एटलीस्ट कम से कम प्रसाद लें, बस प्रसाद लें, फिक्स कर लें, सुबह के इतने टाइम, दोपहर को ये, रात को ये, फिक्स टाइम, फिक्स प्रसाद, सिस्टम फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। उसमें कभी भी खाना पीना, धृतराष्ट्र महाराज का देखिए कितना सिंपल सुंदर चीज बता रहे हैं। नियम पूर्वक शरीर को उन्होंने डिसिप्लिन में लेके आए। सबसे पहले शरीर को डिसिप्लिन में लाना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। अल्पज्ञ व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर लगाम नहीं है वो कभी योगी, है ना। जीवा क्या है? लोभोमय सुदुर्मुति। जीभ का लगाम सबसे इंपॉर्टेंट है। जीभ का लगाम किससे होता है? 2 चीजों से। जीवा पे लगाम 2 चीजों से होता है, एक तो प्रसाद लेने से और एक कृष्ण कथा बोलने से। अगर आपको लगता है कि जहां पे कृष्ण कथा बोलने का अवसर नहीं है तो कुछ बोलो मत, लेकिन एटलीस्ट उल्टा सीधा तो मत बोलो। जितना हम उल्टा सीधा बोलेंगे हमारा जीभ का कंट्रोल खोएंगे। इसलिए कोई ऐसी जगह जहां पे हमें आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, जीभ पे लगाम रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी तथा भोगी 2 विरोधी शब्द है। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है वो योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाना खाने तथा पीने की छूट कभी भी नहीं। मनमाना नहीं, मनमाना देख लीजिए लिखा हुआ है मनमाना, है ना। सिंपल खाना है, सिंपल खाना वाला रोटी सब्जी दाल चावल, सिंपल। ज़्यादा फैंसी भोजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी फीस्ट होता है तो हम ले सकते हैं, प्रीति भोज होता तो ले सकते हैं, लेकिन सिंपल होना चाहिए। आहार का क्वालिटीज बताइए, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो हमारी आयु को, जो हमारी सत्ता को, जो हमारे बल को बढ़ाता है, जो हमें सुख देने वाला है ना, वैसा भोजन। स्निग्धा रद्या स्थिरा, ना ज़्यादा मिर्च मसाला, ना ज़्यादा तेल, ऐसा भोजन करना चाहिए हमें। अब जो हमने खा लिया, जितना खा लिया तेल वाला मिर्च मसाला वाला हो गया सो हो गया, लेकिन अभी हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तेल नहीं दिखना चाहिए। हम लोग काफ़ी बार हमारे सत्संग में सब्जियाँ बनती है तो तेल स्विमिंग कर रहा होता है, सब्जियाँ तेल में स्विमिंग करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेल दिखना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा है घी में बनाया जाए, घी हमारे पास प्योर है नहीं, एटलीस्ट तेल के लिए भी तिल का तेल सबसे अच्छा रहता है ना। भक्तों को चुनना चाहिए, भक्तों को पसंद करना चाहिए कि क्या चीज़ हम खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो तिल का तेल बेस्ट माना गया है। ऐसे हमें चुनाव, हम लोगों को चुनाव करना चाहिए, क्या तेल खाएं, क्या करें जिससे कि हम लोग अच्छा शरीर रहे, मन सही रहे, ढंग से हम भक्ति में मन लगा सके। ये सब चीज़ों का चुनाव हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है खाएं पिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सलाद होना चाहिए भोजन में, दोपहर के भोजन में सलाद होना चाहिए, ककड़ी टमाटर ये होना चाहिए, खूब अच्छी तरह सलाद ले लें। उसके बाद फिर रोटी सब्जी खाएं। रोटी सब्जी खाएं तो फिर साथ में चावल नहीं होने चाहिए, रोटी सब्जी की अलग ही डाइट होना चाहिए, चावल की अलग। दोनों को 2 डाइट्स को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत हमारे जीवन में, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ये मन बहुत प्रभावित होता है हमारे भोजन की क्वालिटी से। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि महाराज धृतराष्ट्र ने मात्र जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान श्री हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया।
मेन बात क्या है, सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी बोलेंगे हरि के विचारों में तन्मय होना। क्या होना है? हरि के विचारों में तन्मय होना। कैसे होना है? उसके लिए उन्होंने योग प्रारंभ किया, मतलब अभी तक पूरी तरह से तन्मय हुए नहीं थे, उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। समझ रहे बात को? ये सिस्टम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ कि माता जियों का पहले बताता हूँ, सुबह सुबह माला कर लें, नाम ले लें, ठीक है। फिर उनको पता है कि मुझे अभी बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करें कि मुझे कपड़े धोने में 25 मिनट लगेंगे, तो 25 मिनट में कपड़े धोते धोते मैं एक प्रवचन सुन लूँ। मुझे रसोई का काम करने में 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे में मैं कोई कीर्तन सुन लूँ। इसे कहते हैं हरि के विचारों में तन्मय होना। ये बुद्धि होनी चाहिए हमारे में कि कैसे प्लान करना है कि हम लोग पूरे जीवन भर इस प्रकार का हम प्रणाली बनाएं कि योग में जुड़े रहें हमेशा। जैसे मैं अभी घर से यहाँ आता हूँ, मुझे आने में 10 मिनट 11 मिनट लगते हैं, तो मैंने नक्की किया कि मैं रोज गीता जी का एक अध्याय बोल दूंगा। तो मुझे ऐसे बोलते हुए आता हूँ, घर से निकलता हूँ तो बोलते बोलते आता हूँ, यहाँ आके मेरा एक अध्याय पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर जाते टाइम षड गोस्वामी अष्टकम बोल लेता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे वो बोल लेता हूँ। वो फिर का समय मिलता है तो हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाता हूँ। आप समझ रहे हैं? ये हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम जो समय घर पे रह रहे हैं और घर के कौन कौन से काम में करें, तो उसमें हम हरि के विचारों में तन्मय हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। प्लानिंग, योगा में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बिना प्लानिंग के हम बुद्धि नहीं लगा रहे तो हम कैसे समय खराब कर देंगे, है ना। अभी मैं देखता हूँ सुबह काफी वक्त वहां बैठे रहते हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अरे बातें क्यों कर रहे हो भाई, आप बुक ले लो, बुक पढ़ लो, माला बाकी है माला कर लो, हम प्रसाद ले रहे हैं कुछ प्रवचन सुन लो। हरि के विचारों में तन्मय रहना ही हमारी पूरी प्रक्रिया जीवन में यही है कि हरि के विचारों में तन्मय रहे। फोन पे बात करने की इच्छा है तो मैं आपको बहुत फोन है दे देता हूँ, आपको नंबर मिलाओ, आप उनको भागवतम जिनको दिए उनको बोलिए आप भागवतम पढ़िए, है ना। तो ये जेंट्स के लिए भी संभव है, लेडीज के लिए भी संभव है, लेकिन हमें करने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए कि हम करेंगे। ये दृढ़ता की आवश्यकता है। समय हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें पता नहीं कि किस प्रकार हम हरि के विचारों में तन्मय होने का अभ्यास कर सकें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।